युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह की रचना की। पर भोर होने से पहले ही सुशर्मा और संसप्तकों ने एक बार फिर अर्जुन को ललकारा और विराट राज की ओर गए। जब राजा विराट अपने राज को बचाने जाना चाहते थे, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन उनको अकेले ही हरा देगा, क्योंकि पांडवों के पास केवल 2 और कौरवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। राजा विराट का पांडवों के साथ मिलकर युद्ध करना उचित रहेगा। जब पांडवों ने चक्रव्यूह को देखा तो परेशान हो गए, क्योंकि केवल अर्जुन और कृष्ण ही इस व्यूह को भेदना जानते थे। तभी अभिमन्यु ने कहा कि वो चक्रव्यूह को भेदना जानता है। तब युधिष्ठिर और भीम ने अभिमन्यु को मना कर दिया, पर अभिमन्यु ने टर्क दिया कि अपनी सेना का संहार होते देखा तो पिताजी खुश नहीं होंगे। उधर कौरवों ने शंखनाद किया और धृष्टाद्युम्न अपनी सेना के साथ युद्ध करने लगा। चर्चा के बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि वो चक्रव्यूह में आगे आगे चले और उसका साथ देते हुए पांडव भाई सत्यकी, द्रुपद और बाकी राजा उसकी सुरक्षा करेंगे। जैसे ही अभिमन्यु पवन की तरह व्यूह को तोड़ते हुआ अंदर गया, वैसे ही जयद्रथ ने शिव से प्राप्त वरदान का उपयोग किया और अकेले ही सारे पांडवों को और बाकी राजाओं को रोक लिया। अभिमन्यु कौरवों की सेना को मारता जा रहा था। द्रोणाचार्य अभिमन्यु का शौर्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए और गर्व से भर गए। अर्जुन का तेज और कृष्ण का धीर उनको अभिमन्यु में दिखाई दिया। एक 16 साल का युवक बिना रुके, बिना थके सबको मार गिरा रहा था। ये देख दुर्योधन का क्रोध और बद्ध और उसने अपने भाइयों और बाकी योद्धाओं से चारों तरफा प्रहार करने के लिए कहा। तब अभिमन्यु ने गंधर्व अस्त्र का उपयोग किया और कैयों को घायल किया। घबराए दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वो द्रोणाचार्य से अभिमन्यु का तोड़ पूछे। गुरु द्रोण ने कहा कि जब तक अभिमन्यु के हाथों में धनुष और सारथी सुमित्रा होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएंगे। तब भारी मन से कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ा, दुशासन ने रथ तोड़ा और सुमित्रा को मार दिया। पाल भर में अभिमन्यु रथ से नीचे उतरा और तलवार से लड़ने लगा। जब उसकी तलवार टूट गई तो उसने रथ का पहिया उठाकर लड़ना शुरू किया। अकेला अभिमन्यु घायल होकर भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कृतवर्मा, शल्य से लड़ता रहा। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, दुशासन के पुत्र दुर्मशाना और कई राजाओं को मार गिराया। जब घायल अभिमन्यु लड़ता लड़ता गिर गया, तब दुष्ट दुशासन ने उसको ठोकर मारी और अधर्म की सीमाओं को पार कर दिया। युधिष्ठिर और पांडव दुर्योधन से विनती करते रह गए, पर आज कौरव धर्म का विनाश करने पर ललायत थे।